दोस्तों, एजुकेशन गाइड चैनल पे आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने एक समानुपात का मूलभूत प्रमेय पढ़ा था, बीपीटी थ्योरम, जो कि एग्जाम के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अभी ये आपको उसका रिलेशन 1.2 प्रैक्टिस सेट 1.2 पढ़ने के लिए उसको हम लोग पढ़े थे। तो आज हम लोग भौमिति का ज्योमेट्री का 1.2 पढ़ेंगे, जिसमें कि आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और समानुपात का मूलभूत दोनों के बेस पे आधारित है। इसी से अभी पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इस तरह से डायग्राम बना के दिया है। पी क्यू आर ये ट्रायंगल है और पूछा है कि जो ए पी एम, तो ये पॉइंट एम है और ये पी एम कोण पी क्यू आर मतलब एंगल क्यू पी आर का बाइसेक्टर है या नहीं, पहचानना है हमको कि एक किरण पी एम क्यू पी आर का समद्विभाजक है या नहीं। तो कैसे पहचानेंगे? तो हम लिखेंगे ट्रायंगल क्यू पी आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में। तो त्रिभुज पी क्यू आर में एक फार्मूला होता है एंगल बाइसेक्टर का। क्या होता है? देखो यहाँ पे शुरू करेंगे हम लोग। ध्यान देना है कि जिस पॉइंट से शुरू करना है, क्यू पी अपान पी आर, जिसको पॉइंट बना हुआ है, जिसके एंगल को समद्विभाजित करता है, तो उसको हम लोग रेशियो बनाते समय ध्यान देना। इधर से शुरू करेंगे क्यू पी पी आर, इधर से इधर नहीं जाएंगे। क्यू पी अपान पी आर ये इज इक्वल टू होता है किसके? देखो यहाँ से शुरू किए थे ना, तो यहीं पे आएगा क्यू एम अपान एम आर, क्यू एम अपान एम आर। ये कोण समद्विभाजक प्रमेय। कौन सा सूत्र है ये? कोण समद्विभाजक प्रमेय। कोण समद्विभाजक प्रमेय है ये। क्या है? क्यू पी अपान पी आर इज इक्वल टू, ये अपान इक्वल टू जिस लाइन पे बाइसेक्ट कर रहा है, देखो जिस लाइन पे कट करके निकल रहा है, इसको क्या करेंगे? क्यू एम अपान एम आर। तो क्यू पी का वैल्यू कितना है? 7 अपान पी आर का वैल्यू कितना है? 3 इज इक्वल टू, अभी क्यू एम का वैल्यू कितना है? 3.5 अपान एम आर का वैल्यू कितना है? 1.5। अभी देखो ये 7 अपान 3 है, इसको हम लोग क्रॉस नहीं कर सकते, ये पॉइंट में है, इसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करके इसका पॉइंट हटा देते हैं। तो 7 अपान 3 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा? 35 हो जाएगा। पॉइंट इसका हट जाएगा जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये कितना आ जाएगा? 15 1 जा और 5 7 जा 35 और 5 3 जा 50। इसका रेशियो 7/3 है और इसका भी 7/3 है। दोनों का क्या है? इक्वल है। इसलिए यहाँ पे आप लिखना है तो लिख दीजिए 7/3 इज इक्वल टू 7/3। दोनों का वैल्यू सेम आ गया, इसलिए किरण पी एम जो है कोण क्यू पी आर का समद्विभाजक है। इसलिए किरण पी एम कोण क्यू पी आर का समद्विभाजक है। समझ में आ गया पहला क्वेश्चन कैसे करना है? बस आपको यही ध्यान देना है, जहां पे आप पॉइंट शुरू करो, या इधर से करो या तो इधर से करो। तो हम लोगों ने क्या किया था? यहाँ से शुरू किया था क्यू, तो जिससे शुरू करोगे जहां पे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, जिस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है वहां से हमको रेशियो बनाना है। क्यू पी अपान पी आर इज इक्वल टू क्यू एम अपान एम आर। बस यही आप देखिए, क्यू पी अपान पी आर क्यू एम, जिसे शुरू किए थे, अब जिस एंगल को जिस लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है? क्यू एम अपान एम आर। इस तरह से आप सॉल्व करोगे, पहला क्वेश्चन सॉल्व होगा, ऐसे दूसरा सॉल्व करोगे। देखो अभी सेकंड क्वेश्चन में डायग्राम ऐसे बना के दिया हुआ है। ये एम है आपका, तो पी क्यू आर और ये पॉइंट एम है। अब इसको पहचानना है, तो सेम वही कंडीशन जो कि मैं बताया था आपको कि जहाँ पे पॉइंट को एंगल बाइसेक्ट करता है वही थ्योरम होता है। पी क्यू
अपॉन पी आर इज इक्वल टू, देखो क्यू को हम लोग पहले दिए हैं तो इसलिए यहाँ पे यम क्यू एम अपॉन यम आर, ये क्या है, कोण समद्विभाजक का प्रमेय। बहुत लोग क्या करते हैं इसको पी क्यू और पी आर का वैल्यू अलग फाइंड आउट करते हैं और फिर बाद में क्यू एम अपॉन एम आर का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और लास्ट में देखते हैं दोनों इक्वल है क्या, तब वो बताते हैं कि कोण समद्विभाजक प्रमेय को मतलब एक पीरियड डिवाइड कर रहा है या नहीं। और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आपको ये थ्योरम होता है, थ्योरम मतलब कोण जिस एंगल पे बाइसेक्ट करता है तो इसका स्वरूप भी यही होता है कि पी क्यू मतलब जहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है वहां से आपका पी क्यू अपॉन पी आर और जिसको पहले लिए हो वही क्यू एम अपॉन एम आर यही। तो अगर ये इक्वल आएगा तब तो एम पी एम रेखा जो है समद्विभाजित कर रही है, अगर इस इक्वल नहीं आएगा तो नहीं समद्विभाजित कर रही है। तो इसको हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं डायरेक्टली यहाँ पे। देखो पी क्यू का वैल्यू कितना है 10 एंड पी आर का वैल्यू कितना है 7 इज इक्वल टू क्यू एम का वैल्यू कितना है 8 एंड इसका वैल्यू कितना है एम आर का 6। अब ये डिवाइड नहीं होगा, ये 7 है ये 10 है, किसी नंबर से डिवाइड होने वाला नहीं है। ये 2 4 जा 8 2 3 जा 6, ये 4 हो गया और ये 3। अब देखो ये 10 अपॉन 7 इज नॉट इक्वल टू 4 अपॉन 3, मतलब ये 10 अपॉन 7 है और ये 4 अपॉन 3 है, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इज नॉट इक्वल टू। इसलिए क्या है यह पी एम कोण पी क्यू पी आर का समद्विभाजक नहीं है। अभी क्या लिखोगे किरण, इसलिए किरण पी एम यह कोण क्यू पी आर का समद्विभाजक नहीं है। ध्यान दो, ये सेकेंड वाला जो है ये क्या है, नहीं है, इज नॉट पी एम इज नॉट बाइसेक्ट टू क्यू पी आर। अभी क्या कर रहा है ये जो आपका पी एम है ये इसको बाइसेक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि इसका दोनों का वैल्यू सेम नहीं आ रहा है, जबकि थ्योरम के हिसाब से क्या होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। अभी देखो ये थर्ड वाले में आपका ऐसा वैल्यू दिया है तो सेम वही आपको फार्मूला लिखना है पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू क्यू या पी एम है तो क्यू एम अपॉन एम आर क्या है, कोण समद्विभाजक प्रमेय। आपको यहाँ पूरा लिखना है कोण समद्विभाजक प्रमेय। अभी पी क्यू का वैल्यू कितना है 9 अपॉन पी आर का वैल्यू कितना है 10 इज इक्वल टू 3.6 अपॉन 4। अभी ये पॉइंट में है तो आप चाहो तो इसका पॉइंट हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से मल्टीप्लाई दो। कभी भी 10 से जब मल्टीप्लाई करते हो तो ऊपर नीचे दोनों करना है, ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि एक जगह पे आप मल्टीप्लाई कर दिए 9/7 ये कितना हो जाएगा, ये आपका 36 हो जाएगा और ये इसमें 4 में 10 का मल्टीप्लाई का 40। इसको आप डिवाइड कर लीजिए क्योंकि ये तो कट होने वाला नहीं है एक दूसरे से। अभी क्या करोगे 4 10 जा 40 4 9 जा 36, ये भी कितना आ गया 9/10 आ गया और ये भी कितना है 9/10। अब इसमें देखो दोनों का वैल्यू इक्वल हो गया, इसलिए ये क्या है किरण पी एम या कोण क्यू पी आर का समद्विभाजक है। इसका समद्विभाजक है। इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी हम लोग दूसरा सॉल्व करेंगे। अभी देखिए पी की सेकेंड क्वेश्चन में आपका जो ये डायग्राम दिया हुआ है और कुछ पी एम का वैल्यू दिया हुआ है 15 और एम पी टोटल पी से क्यू का वैल्यू दिया हुआ कितना है 25 और पी आर का टोटल वैल्यू दिया है 20 और एन आर का वैल्यू दिया हुआ है 8। अपने से क्या पूछा है कि ये जो एन एम रेखा है, जो एन एम ये आर क्यू के समांतर है क्या,
जैसे कि हम लोग अभी देखो समानुपात का मूलभूत प्रमेय में पढ़े थे। ये समानुपात तभी होगा जब इन दोनों का अनुपात किसका Pn/nr इज इक्वल टू होगा, मतलब इक्वल टू होगा किसके Pm/m क्यूब के। तो यह जानने के लिए तो Pn का वैल्यू दिया हुआ है क्या, नहीं दिया। तो पहले हम क्या करेंगे, Pn का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो Pn इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना है, Pr है, Pr माइनस Pr में से Nr का वैल्यू माइनस कर देते हैं, Nr। क्यों, क्योंकि देखो Pnr क्या है, एक रेखीय है। क्यों, Pnr ये एक रेखीय बिंदु है, तो एक रेखीय बिंदु तो टोटल में से Nr को माइनस कर देंगे, किसका वैल्यू मालूम हो जाएगा, Pn का मालूम हो जाएगा ना, वो Pn फाइंड आउट करना है। तो Pn इज इक्वल टू, तो Pr का टोटल कितना है, Pr अच्छा अभी देखो Pr का वैल्यू कितना है 20 माइनस Nr का वैल्यू कितना है 8, तो 20 में से 8 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 12। ये किसका हो गया, Pn का। मैं बताया था कि ये टोटल डिस्टेंस मालूम है अपने को और ये मालूम है, तो टोटल में से Nr को माइनस कर देंगे तो किसका बचेगा, Pn का। तो Pn का वैल्यू कितना आ गया 12। ऐसे ही देखो इसमें Pm का दिया है कितना 15 और Pq टोटल का दिया है कितना 25, लेकिन Mq का नहीं, तो हम Mq फाइंड आउट कर लेंगे। Mq इज इक्वल टू, तो Mq टोटल में से Pm को माइनस कर देंगे, तो टोटल क्या है PQ माइनस Pm। क्यों, क्योंकि ये भी क्या है PMQ, एक रेखीय है, एक सीधी रेखा में। अभी देखो Pm का कितना है 15 है और Pq को कितना है 25, तो 25 माइनस 15 तो कितना आ गया 10। Mq का वैल्यू कितना आ गया 10। अब हमारे पास Pm, Pq, Pr, Nr और Mq और Pn इतने वैल्यू अपने पास हो गए। अब क्या करना है आपने को, समानुपात का मूलभूत प्रमेय लगाना है। समानुपात का मूलभूत प्रमेय यह कहता है कि Pn अपॉन Nr इज इक्वल टू Pm अपॉन Mq। अगर इन दोनों का रेशियो इक्वल आ गया तो समझ जाओ एक समानुपात का मूलभूत प्रमेय है। मतलब Nm जो है ये पैरेलल लाइन और समांतर रेखा RQ की होगी। अगर इन दोनों का वैल्यू इक्वल नहीं आएगा तो ये समांतर रेखा नहीं होगी। तो अभी देखो Pn का वैल्यू कितना है, Pn का 12 अपॉन और Nr का कितना है 8, Nr का 8 इज इक्वल टू Pm का कितना है 15 अपॉन Mq का कितना आ गया 10। तो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। देखो 3/2 इज इक्वल टू 3/2, ये दोनों का रेशियो इक्वल आ गया, इसलिए Nm पैरेलल लाइन RQ। इसलिए आप क्या लिखेंगे, इसलिए रेख Nm पैरेलल भुजा, इसलिए रेख Nm पैरेलल लाइन भुजा RQ मतलब है ये। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जो डायग्राम बना के दिया हुआ है, इस सिंबल का मतलब है कि एंगल बाइसेक्टर है। आपने को पहले से बता दिया है कि एंगल बाइसेक्टर है और इस थ्योरम से आपको क्या करना है, QP का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट तो आपको अपने क्वेश्चन में से देख करके जो भी तथ्य दिया हुआ है लिख लो, गिवन राइट करोगे तो कितना आएगा, Pn इज इक्वल टू कितना है Np लिखो, Np इज इक्वल टू 7, Nm इज इक्वल टू 5 और Qm इज इक्वल टू 2.5, QP इज इक्वल टू क्वेश्चन। तो ये दिया हुआ है। अभी क्या करेंगे, आप फाइंड आउट करेंगे कैसे,
अपान एन एम, एन पी अपान एन एम इज इक्वल टू, तो पी से शुरू किए थे तो पी क्यू अपान एम क्यू, पी क्यू और क्यू एम, ये क्या है, कोण सममित भाजक प्रमेय। कोण सममित भाजक प्रमेय आ जाएगा। आपका फॉर्मूला एन पी अपान एन एम, तो पी शुरू किए थे इसलिए क्या आ जाएगा, पी क्यू अपान एम क्यू। तो एन पी का वैल्यू कितना है 7 और एन एम का वैल्यू कितना है 5 इज इक्वल टू, पी क्यू का वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है, मालूम नहीं है, और एम क्यू का वैल्यू कितना है 2.5। अभी देखो ये इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, 5 पी क्यू इज इक्वल टू 7 इंटू 2.5। अभी पी क्यू इज इक्वल टू 7 इंटू 2.5 अपान 5। अब ये 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ये 0.5 आया, जीरो आगे लगा सकते हो, कितना आ गया 0.5। तो 0.5, तो 0.5 का 7 में मल्टीप्लाई होगा तो 7 5 जा 35, और एक प्लेस पे क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा 1 प्लेस पे। तो पी क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे 7 5 जा 35 और ये 0.5 था इसलिए 1 प्लेस पे क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। तो पी क्यू का वैल्यू कितना आ गया 3.5। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। जो क्वेश्चन नंबर 4 में डायग्राम बना के दिया हुआ है, अभी इसमें जो पैरेलल पी क्यू और बी सी के है, यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है, और अपने को साथ में क्या करना है, ए पी अपान पी बी एंड ए क्यू अपान क्यू सी, जो समानुपात का मूलभूत प्रमेय है ना वही सिद्ध करना है। बट इसको पूरा सॉल्व नहीं करने की जरूरत है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है ना। अभी देखो एंगल ए पी क्यू कितना है, इज इक्वल टू है किसके, एंगल ए बी सी, ए पी क्यू इक्वल है किसके, ए बी सी के। ये दोनों लाइन, ये दोनों एंगल इक्वल है, इसका मतलब लाइन पी क्यू पैरेलल लाइन बी सी, ये एंगल बाय एंगल इक्वल है ना, इसके लिए क्या है, जो पी क्यू है बी सी के समांतर है, तो बी सी के समांतर है, इसका मतलब क्या है, समांतर रेखा है, तो इसका मतलब उसके जो भुजाओं का अनुपात है उसके इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंगल दिया है, ए पी क्यू का वैल्यू कितना है 60 डिग्री है, और ए बी सी, कोण ए बी सी का वैल्यू कितना है 60 डिग्री। ये क्यों इक्वल है, ये अपने को कैसे पता चला, दर्द से क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये इक्वल है, तो इसलिए क्या है, पी क्यू लाइन बी सी के क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल है तो इसका मतलब कि इसका अनुपात इक्वल होगा, ए पी अपान पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपान क्यू सी, इससे समानुपात के मूलभूत प्रमेय से। मूलभूत प्रमेय से बीपीटी 3 सब हो गया। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका दिया है कि ए बी पैरेलल लाइन इसके पी क्यू एंड पैरेलल लाइन डी सी, मतलब ए बी समांतर रेखा, पी क्यू समांतर रेखा, डी सी, ये तीनों रेखाएं क्या हैं, ये तीनों लाइन पैरेलल लाइन है, मतलब समांतर रेखा है, और अपने से किसका वैल्यू, बी क्यू का वैल्यू पूछा है, बाकी सब वैल्यू दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, तीन समांतर रेखाओं का गुणधर्म जो होता है वो क्या कहता है, ए पी अपान पी डी एंड बी क्यू अपान क्यू सी। सेम वही, आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, क्या करना है, ए पी अपान पी डी इज इक्वल टू बी क्यू अपान क्यू सी, एकदम सिंपल है। ए पी अपान पी डी इज इक्वल टू बी क्यू अपान क्यू सी, तीन समांतर रेखाओं का गुणधर्म।
3 समांतर रेखाओं का गुणधर्म। ठीक है लाइन। तो अभी क्या आ जाएगा, AP का वैल्यू कितना दिया हुआ है 15, PD का वैल्यू कितना दिया है 12 इज इक्वल टू BQ का वैल्यू कितना है मालूम नहीं है, BQ का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और KC का वैल्यू कितना है 14। इस तरह से बन गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिससे आपको पता है क्या हो जाएगा 12 BQ इज इक्वल टू 15 इंटू 14। अब ये इधर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, BQ इज इक्वल टू 15 इंटू 14 अपॉन 12। अब ये किससे कट होगा, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। अभी ये कितना आ जाएगा BQ इज इक्वल टू 15 का 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 105 अपॉन 6। अब इसको डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा, और अभी इसको देखो, इसको इतना बड़ा करने से अच्छा है इसको और छोटा कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अभी ये 5 का 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2 रहेगा, तो 5 7 जा 35, मतलब उससे छोटा हो गया ये इजी हो जाएगा आपको। और BQ इज इक्वल टू 5 7 जा 35 आ गया, और ये 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2 1 जा 2। अभी 1 बचा, 1 और 5 कितना हो गया 15, तो 2 7 जा 14 पॉइंट जाएगा, 2 5 जा 10, तो BQ का वैल्यू कितना आ गया 17.5। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 आपका सॉल्व। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 6 में डायग्राम ही बना के दिया है, बोला है कि QP का वैल्यू फाइंड आउट करो, और ये दिया है, तो आप क्या करोगे, दत्त में राइट कर लोगे। दत्त में क्या क्या दिया है, NM इज इक्वल टू 25, NP इज इक्वल टू कितना दिया है 40, एंड MQ इज इक्वल टू 14, और QP का वैल्यू क्या करना है अपने को फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में। तो आप जो कोड सब विभाजक में यहाँ पे दिया हुआ है, बना के दिया है कि एंगल बाइसेक्टर है ऑलरेडी पहले से, तो अपने को क्या करना है NP अपॉन NM इज इक्वल टू NP अपॉन NM, तो बताया हूँ पहले से आपको। तो P पहले लिए थे तो क्या आ जाएगा PQ अपॉन QM। अभी कोड समद्विभाजक प्रमेय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, NP का वैल्यू कितना है 40 एंड NM का वैल्यू कितना है 25, PQ का वैल्यू अपने को क्या करना है फाइंड आउट करना है, और QM का वैल्यू कितना है 14। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 25 PQ इज इक्वल टू 40 इंटू 40, तो PQ इज इक्वल टू 40 इंटू 40 अपॉन 25। 5 5 जा 25, 5 8 जा 40। अभी एक क्रॉस होने वाला नहीं है, तो 14 8 जा, अभी देखो एक का 14 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 14 8 जा 112 अपॉन 5। अभी 5 से कट कर दो कितना आ जाएगा 5 2 जा 10। अभी क्या बचा 1 और 2 कितना 12 हो गया, 5 2 जा 10। अभी क्या बचा 2, तो पॉइंट हो जाएगा पॉइंट, 5 4 जा 20। कितना आ गया PQ का वैल्यू, PQ इज इक्वल टू 22 अपॉन 4। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 7 में आपका पहले तो आपको डायग्राम देखना है, AB पैरेलल लाइन मतलब समांतर रेखा, BC समांतर रेखा, EF। अभी ये तीनों पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन बताया था 3 पैरेलल लाइन का रेशियो एक दूसरे वाले रेशियो के इक्वल होता है। तो आपको पहले क्या पूछा है, फर्स्ट x का वैल्यू फाइंड आउट करना है।
आफ्टर देन क्या करना है, ए ई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कोई बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, पहले एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग, तो ए ई इसमें 12 प्लस कर देंगे तो आ जाएगा। तो अभी क्या करते हैं हम, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। क्या आ जाएगा आपका, ए सी अपॉन सी ई, ए सी अपॉन सी ई। देखो क्योंकि अभी आप डायग्राम ऐसे उठा के देखोगे तो ए सी अपॉन द वन साइड है सी ई इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी एफ। ये क्या हो जाएगा, 3 समांतर रेखाओं का गुणधर्म। ये आपको पूरा लिखना है, 3 समांतर रेखाओं का गुणधर्म। अभी क्या हो जाएगा, ए सी का वैल्यू कितना है, ए सी का वैल्यू कितना है 12 एंड सी ई का वैल्यू कितना है x इज इक्वल टू 8 एंड डी ई का वैल्यू कितना है डी एफ का 4। अभी ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। 8x इज इक्वल टू 12 इंटू 4, x इज इक्वल टू 12 इंटू 4 अपॉन 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। x का वैल्यू कितना आ गया 6। अभी x का वैल्यू 6 आ गया तो ए ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ई इज इक्वल टू ए सी प्लस सी ई। क्यों, क्योंकि ए सी ई एक रेखीय लाइन है। तो अभी क्या हो जाएगा, ए ई इज इक्वल टू 12 और x का वैल्यू कितना आ गया 6, 80। ए ई का वैल्यू कितना आ गया 80। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व। अभी तो क्वेश्चन नंबर 8 में दत्त में क्या दिया हुआ है आपको, इजी आप सॉल्व कर लोगे। एल एम इज इक्वल टू 6, एम एन इज इक्वल टू 10 एंड एन टी इज इक्वल टू 8, एल टी इज इक्वल टू क्वेश्चन। एल टी का क्वेश्चन मार्क अपने से क्वेश्चन पूछा है तो फिर वही क्या करेंगे, एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक प्रमेय एम एन अपॉन एम एल इज इक्वल टू एन टी अपॉन एल टी। कौन सा, कोण समद्विभाजक प्रमेय, कोण समद्विभाजक प्रमेय आ जाएगा। तो एम एन का वैल्यू कितना है 10, एम एल का वैल्यू कितना है 6, एन टी का कितना है 8, एल टी का क्वेश्चन। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। तो 10 एल टी इज इक्वल टू 6 इंटू 8, एल टी इज इक्वल टू 6 इंटू 8 और ये 3 इधर जा क्या करेगा डिवाइड। तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। अभी ये कट होने वाला नहीं है तो क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। 6 4 जा 24 अपॉन 5, 5 4 जा 20, 4 बच्चा कितना हो जाएगा, पॉइंट जाएगा 40 हो जाएगा और 5 8 जा 40। तो एल टी का वैल्यू कितना आ गया 4.8। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 9 में इस तरह से डायग्राम बना के दिया हुआ है तो आपने को क्या करना है। अभी देखो बी सी इज इक्वल टू, दत्त राइट करो क्या, दत्त में क्या है बी सी इज इक्वल टू कितना x प्लस 5 एंड ए बी इज इक्वल टू कितना x और ए डी इज इक्वल टू x माइनस 2 एंड डी सी इज इक्वल टू x प्लस 2। अपने से पूछा क्या है x का मान पूछा है तो आपको पता है यहाँ पे कोण समद्विभाजक दिया है तो आप वही करोगे बी सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी सी। तो क्या आ जाएगा आपका डी सी अपॉन ए डी, वही कोण समद्विभाजक प्रमेय। तो बी सी का वैल्यू कितना है x प्लस 5 अपॉन
ए बी का कितना है x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा डी सी का x प्लस 2 एंड x माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। अभी देखो x प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस 5 एंड x माइनस 2। मल्टीप्लाई होगा तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2x, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा x का कितना आ जाएगा 2x इज इक्वल टू x का x से साथ करो तो कितना आ जाएगा x का स्क्वायर, x का 2 के साथ करो तो कितना आ जाएगा माइनस 2x। पहले इस x का इन दोनों के साथ, अभी इस 5 का इन दोनों के साथ में तो कितना आ जाएगा प्लस 5x 5 2 जा 10 माइनस 10। अभी क्या है जो x का स्क्वायर उसको वन साइड कर लेते हैं या एक साथ में रखते हैं तो x का स्क्वायर, अभी x का स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस x का स्क्वायर। अभी a प्लस 2x है और a माइनस 2x उधर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस 2x और 5x प्लस 5x इज इक्वल टू ये 10। अभी देखो ये प्लस 5x है, इधर गया तो माइनस 5x होगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा ये माइनस 5x। तो ये प्लस x का स्क्वायर है और ये क्या है माइनस x स्क्वायर है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे क्रॉस हो जाएंगे। और ये प्लस प्लस कितना हो जाएगा 2 2 4 और 4 और ये माइनस 5x है तो 4 प्लस में है और 5 क्या है माइनस में, तो माइनस हो जाएगा कितना आएगा माइनस x, क्योंकि 1 बचेगा तो 1 राइट नहीं करते इसलिए क्या आएगा माइनस x इज इक्वल टू माइनस 10। अब ये माइनस माइनस से कट जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 10। इस तरह से आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला था, इस तरह से हमने करके x का वैल्यू फाइंड आउट कर। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको ये डायग्राम ही समझने का, इसको फिलअप करने के लिए दिया हुआ है। तो इसमें दिया है पहला कि XDE में, तो XDE कहाँ पे है XDE ट्रायंगल दिख रहा है क्या XDE, ये ट्रायंगल बन रहा है यहाँ से लेके यहाँ, ये ट्रायंगल में अभी क्या है तो XDE में PQ पैरेलल DM, ये लाइन जो PQ है ये PQ दिख रहा है ना, ये PQ पॉइंट PQ, तो ये लाइन PQ जो है ये PQ पैरेलल है इसके DE के। तो जब ये पैरेलल है तो इसका जो अनुपात होगा ये बराबर होगा ना। ये कैसे पता चला, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पैरेलल लाइन है, जब कैसे पता चला अपने को, अभी बोला है XP, तो जब ये समांतर रेखा है तो XP बटे PD हो जाएगा, तो यहाँ पे XP दिया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा PD हो जाएगा। अभी तो ऐसे QE तो ऊपर क्या आ जाएगा XQ, ये किससे समानुपात के मूलभूत प्रमेय से। अभी देखो त्रिभुज XEF में, तो XEF ये नीचे वाला ट्रायंगल, तो नीचे वाले ट्रायंगल में देखो वही ये इस ट्रायंगल में ये क्या है, ये भी क्या है समांतर रेखा है किसके EF के, तो EF के समांतर होगा तो XQ अपान QE XR बटे RF बनेगा ना यहाँ पे, तो XQ, तो इसमें क्या आ जाएगा XQ अपान QE इज इक्वल टू XR बटे RF। तो ये भी किससे समानुपात के मूलभूत प्रमेय से। तो कथन 1 तथा कथन 2 से तो क्या आ रहा है देखो XP अपान PD ये आ जाएगा XP अपान PD, इसका हो जाएगा पहले वाले का, और दूसरे वाले का XR अपान RF, XR अपान RF। तो जब XP अपान PD अपान XR और RF हो गया तो ये भी लाइन क्या होगी, ये जो थर्ड वाली लाइन है ये
डी एफ के पैरेलल होगी कि नहीं होगी? होगी। इसीलिए क्या हो गया, कथन एक तथा कथन दो से रेख पी पी आर, ये वाला जो लाइन है पी आर पैरेलल है किसके? डी एफ के। यही अपने को साध्य करना था। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको डायग्राम बना के दिया हुआ है और अपने से पूछा है कि ई डी पैरेलल लाइन बी सी। तो पहले तो वो क्या बोला था कि ये त्रिभुज है ए बी सी, तो पहले हमने क्या किया, ए बी सी त्रिभुज बना दिया। अभी क्या बोला था कि कोण बी का बाइसेक्टर पॉइंट डी है, तो कोण बी से हमने क्या किया, इसको विभाजित करते हुए एक लाइन खींच दिया और कोण सी से विभाजित करते हुए एक लाइन खींच दिया जो कि बिंदु ई और बिंदु डी है। तो ये पहले तो हम लोग ए बी सी बना लेंगे, फिर कोण बी का समद्विभाजक भाजक खींच लेंगे, फिर कोण सी का समद्विभाजक भाजक खींच लेंगे और जो दोनों ई और डी पे कट करेंगे। तो हमको साध्य क्या करना है, प्रूफ क्या करना है। तो प्रूफ में साध्य में क्या आएगा आपका, साध्य क्या करना है, अभी देखो यहां से ये पॉइंट जोड़ दो, ई डी पैरेलल लाइन बी सी। अपने को साध्य क्या करना है कि ई डी पैरेलल लाइन बी सी, यही अपने को साध्य करना, सिद्ध करना। तो कैसे करेंगे, अब यहाँ पे कोण समद्विभाजक दिया है, जैसा कि आपको पहले से पता है कि कोण समद्विभाजक है, तो आप लोग पहले से कोण समद्विभाजक का प्रमेय लगा देंगे। त्रिभुज ए बी सी में और बी डी क्या है, बी डी कोण ए बी सी का समद्विभाजक है। तो ये समद्विभाजक है कोण ए बी सी का, तो क्या हो जाएगा ए बी अपान बी सी, ए बी अपान बी सी इज इक्वल टू, अभी देखो ए बी अपान बी सी इज इक्वल टू ए डी अपान डी सी। ये किससे आया, कोण समद्विभाजक प्रमेय से। कोण समद्विभाजक प्रमेय। ऐसे ही अगर हम इसको बाइसेक्टर लेंगे सी को, तो क्या आ जाएगा ए सी अपान ए बी, तो ये आपका 1 हो जाएगा, तो ए सी अपान बी सी इज इक्वल टू ए सी अपान बी सी इज इक्वल टू, ए से शुरू किया तो ए ई अपान बी ई अपान ई बी। ए बी किससे आ जाएगा, कोण समद्विभाजक प्रमेय से। ए बी किससे हो जाएगा, कोण समद्विभाजक प्रमेय से। जैसा कि वो दिया है कि दो भुजा बराबर है ए बी और ए सी, पहले दिया था ए बी बराबर है किससे, ए सी की, दो भुजाएं बराबर है, तो हम ए सी की जगह पे क्या राइट कर सकते हैं, ए बी। तो ए बी इज इक्वल टू ए बी अपान बी सी, यहाँ पे ए सी की जगह पे हमने क्या राइट कर दिया, ए बी राइट कर दिया। तो ए बी अपान बी सी इज इक्वल टू ए ई अपान ई बी। ये आपका ये क्वेश्चन नंबर, ये आपका इक्वेशन थर्ड था। एक क्या आ गया इक्वेशन नंबर थर्ड। अभी तीनों को हम एक साथ में रखेंगे, ए बी अपान बी सी इज इक्वल टू ए बी अपान डी सी और ए बी अपान डी सी, और यहाँ पे आपका ए बी अपान बी सी इसका भी है, तो इसका क्या आ जाएगा ए ई और ई बी। तो इन दोनों में ये क्या हो गया आपका, ये दोनों कॉमन हो गया, तो आपका बचा क्या है कथन 1 2 3 से क्या बचा है, ए बी अपान डी सी इज इक्वल टू ए ई अपान ए डी अपान डी सी इज इक्वल टू ए ई अपान ए बी। क्वेश्चन फर्स्ट सेकेंड एंड आ गया ये इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से, फर्स्ट एंड
थर्ड से आपका क्या बचा, AD अपान DC और AE अपान EB। AD अपान DC इज इक्वल टू AE अपान EB। तो A इक्वल आ गया, तो इसका मतलब क्या है, ED पैरेलल लाइन BC। इसलिए आपका क्या आ जाएगा, ED पैरेलल लाइन BC। ये अपने को सिद्ध करना था। इस तरह से अपना क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व हो गया। तो 1.2 आप लोग पूरा सॉल्व कर लिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप इस तरह से रेगुलर सब वीडियो देख करके आप आसानी से सीख सकते हैं। धन्यवाद।